डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। ये असल में एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि कैसे दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए। तो चलिए आज इसी सोच को जरा और करीब से समझते हैं। पूरी किताब का बल्कि उनकी पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है। किसी इंसान को रोकने वाला कोई और नहीं, सिर्फ वो खुद है। और यही वो आइडिया है जो उनकी पूरी जर्नी का बेस है। मतलब असली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं, असली लड़ाई तो अपने अंदर के डर और अपनी बनाई हुई लिमिट से है। तो गॉगिन्स की कहानी की शुरुआत किसी फेरी टेल जैसी नहीं है। इसकी शुरुआत होती है दर्द और बहुत सारी मुश्किलों से। आज हम जिस फौलादी हिम्मत वाले गॉगिन्स को जानते हैं, वो हिम्मत उन्हें कहीं से मिली नहीं थी। उसे तो उन्होंने उन मुश्किलों की आग में खुद तपा कर बनाया था, जिनका सामना वो बचपन से कर रहे थे। उनका बचपन कैसा था सोच कर देखिए। एक पिता जो हिंसक थे, गरीबी इतनी कि हर दिन एक जंग थी, मोटापे से एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई, और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो तो जीरो था। सच कहें तो ये एक ऐसा दलदल था जिससे बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और बस यहीं इसी पॉइंट पर उनकी सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। उन्हें ये समझ आ गया कि दर्द से भागना कोई सल्यूशन नहीं है, उससे जिंदगी आसान नहीं होने वाली। असली जवाब, असली रास्ता तो दर्द को गले लगाने में था, उसे अपना हथियार बनाने में था। तो ये बदलाव शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई खुद के साथ, एकदम ब्रूटल ऑनेस्टी से। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल किया, जिसे वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का आईना। अब ये अकाउंटेबिलिटी मिरर है क्या? देखिए, इसका सिंपल सा मकसद था अपनी हर कमी, हर कमजोरी का सामना करना, बिना किसी बहाने के। वो क्या करते थे कि अपनी कड़वी सच्चाइयों को कागज पर लिखते थे और उसे आईने पर चिपका देते थे, ताकि हर सुबह, हर दिन वो हकीकत सीधा उनकी आंखों में झांक सके। और यकीन मानिए, वो सच्चाइयां जरा भी मीठी नहीं थी। आईने पर जो शब्द लिखे थे वो सीधे दिल में चुभने वाले थे। तुम मोटे हो, तुम झूठे हो, तुम आलसी हो। अब यहां मकसद खुद को डीमोटिवेट करना नहीं था, नहीं, मकसद था उस सच्चाई को मानना जिसे बदले बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि असली इंप्रूवमेंट की शुरुआत तभी होती है जब कोई इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। सच को एक्सेप्ट करना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो एक बार जब उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को मान लिया, उसके बाद क्या? इसके बाद गॉगिन्स ने अपने दिमाग को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए कुछ खास मेंटल टूल्स बनाए। और यही वो रणनीतियां हैं जिन्होंने उन्हें एक आम इंसान से एक सुपर ह्यूमन बना दिया। 40%, ये सिर्फ एक नंबर लग रहा है ना, लेकिन गॉगिन्स के लिए ये नंबर नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है। पर सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? ये है गॉगिन्स का फेमस 40% रूल। उनका मानना है कि जब हमारा दिमाग कहता है बस अब और नहीं हो पाएगा, मैं खत्म हूं, तो असल में हमने अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। जो असली 60% पावर है ना, वो तो उस बस वाली फीलिंग के बाद शुरू होती है। उनकी दूसरी कमाल की टेक्निक है कुकी जार कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे समझिए कि दिमाग में एक जार है और उसमें अपनी हर छोटी बड़ी पिछली जीत को एक कुकी बनाकर रखा हुआ है। अब जब भी कोई मुश्किल चुनौती सामने आती है तो वो उस जार में हाथ डालते हैं और एक कुकी निकालते हैं, यानी अपनी किसी पुरानी जीत को याद करते हैं, और वो याद दिलाती है कि अगर मैं वो कर सकता था तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और फिर आता है टेकिंग सोल्स का आइडिया। ये बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जब आपके कॉम्पेटिटर को या किसी मुश्किल को लगे कि बस अब ये इंसान हार मानने वाला है, ठीक उसी पल अपनी मेहनत को डबल कर दो। जब वो आपकी ये हिम्मत देखते हैं तो उनका हौसला वहीं टूट जाता है और आपका तो आसमान छूने लगता है। तो सवाल ये है कि जब इन सभी तरीकों को लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो होता क्या है? नतीजा होता है एक ऐसा दिमाग जिस पर मुश्किलों का कोई असर ही नहीं होता, एक फौलादी दिमाग, जिसे गॉगिन्स नाम देते हैं अ कैलिस्ड माइंड। कैलिस्ड माइंड, इसका मतलब क्या है? सोचिए, जैसे कोई मजदूर जब रोज मेहनत करता है तो उसके हाथों पर गट्ठे पड़ जाते हैं, स्किन सख्त हो जाती है ना? ठीक वैसे ही जब दिमाग बार बार मुश्किलों का सामना करता है तो वो भी सख्त और मजबूत हो जाता है। उस पर फिर छोटी मोटी खरोंचों का असर नहीं होता। और जब दिमाग इस लेवल पर सख्त हो जाता है ना, तो फिर कोई भी दर्द उसे तोड़ नहीं सकता।
ऐसा नहीं है कि दर्द महसूस नहीं होता, होता है, लेकिन वो दर्द उस इंसान पर हावी नहीं हो पाता। वो इंसान दर्द को पीछे छोड़कर उससे कहीं आगे निकल जाता है। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कामयाबी का असली सीक्रेट क्या है? और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गॉगिन्स की फिलॉसफी में इसका जवाब बिल्कुल साफ है। देखिए, उनके हिसाब से सक्सेस का फॉर्मूला है तो बहुत सिंपल, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। पहला, अपने दिमाग को मास्टर करो। दूसरा, अपने हर डर का सामना करो। और तीसरा, हर रोज अपनी बनाई हुई लिमिट्स को तोड़ो। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये तो रोज की मेहनत, रोज का डिसिप्लिन है। और घूम फिरकर हम वापस उसी एक सच्चाई पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, कि किसी भी इंसान को रोकने वाला कोई और है ही नहीं सिवाय उसके खुद के। बाहर के हालात वो तो सिर्फ चैलेंज हैं, असली दीवार तो हमारे दिमाग के अंदर ही खड़ी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि अगर दर्द किसी को तोड़ नहीं सकता, तो फिर वो उसे क्या बना सकता है? शायद कुछ ऐसा जिसकी उसने खुद भी कभी कल्पना न की हो।